सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। धीरे धीरे लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर बच्चों को माँ बहन की गालियां तक दी गई। पड़ने लगी हैं, लाठियां पड़ने लगी। अरे एक ही सेंटर्स में एक हॉल में 300 बच्चों को पेपर समय से मिला ही नहीं। कमाल की बात तो यह है कि वो 20 बच्चे असली एस्पिरेंट भी नहीं, उन्हें तो पैसे दिए गए थे असली कैंडिडेट के बदले पेपर सॉल्व करने के लिए। पिछले 7 वर्षों में 70 पेपर लीक्स हुए हैं। उनके बड़े से एडवर्टाइजिंग बोर्ड पे अपनी कोचिंग की एडवर्टाइजमेंट कराते हैं कि देखिए ये बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए। ठंड है ना? सही है। कैमरा, माइक, ऑल ओके, डन। एक मिडिल क्लास स्टूडेंट अपने घर पे देखता है एक पिता है जो सुबह उठकर काम पे जाते हैं, एक माँ है जो दिनचर्या के काम पे लगी हुई है, एक बड़ी बहन है जिसने ग्रेजुएशन तो किया है, एग्जाम की वैकेंसियां भी भरती हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। पिता रात को कुछ पैसे कमा के घर लाते हैं, माँ फैसला करती है कहाँ कहाँ खर्च करने हैं। इतना राशन को जाएगा, इतना बिटिया के दहेज के लिए रखना है, इतना बिटुआ की पढ़ाई में जाएगा। पिता की बनियान फटी हुई है, माँ ने पिछले 2 साल से कोई नई साड़ी नहीं ली है। इन दोनों को यही लगता है अब इस किल्लत भरी जिंदगी से इनका बेटा ही इन्हें बाहर निकाल सकता है। उस बेटे को भी यही लगता है कि वो अपनी और अपने परिवार की जिंदगी एक सरकारी नौकरी लेके सुधार सकता है। वो लड़का अपने मन में एक सपने को और अपने अंदर वो आग लगाकर अपने गांव से शहर की ओर निकलता है। वहां के एक छोटे से कमरे में वो अपने बड़े सपनों के लिए मेहनत करता है। वर्ष 2015 JSSC की तरफ से नोटिफिकेशन आता है झारखंड CGL के वैकेंसी के लिए। बच्चे फॉर्म भरते हैं। अगले साल 2016 में PT का एग्ज़ाम भी होता है, पर मेंस एग्ज़ाम के 8 दिन पहले एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया जाता है। अगले साल फिर वैकेंसी आती है, बच्चे फिर फॉर्म भरते हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होता है। साल बदलते रहते हैं। 2018, 19, 20, 21, 22 में कुछ सिलेबस भी चेंज होती हैं। बच्चे फॉर्म भी भरते हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होता है। फिर साल 2024 आता है, JSSC की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, बच्चे फिर फॉर्म भरते हैं, फाइनली एग्ज़ाम भी होता है। आपको क्या लग रहा है? जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उन्हें नौकरी मिल गई होंगी, सब सॉर्ट आउट हो गया होगा ना? नहीं, पेपर लीक हो जाता है। बच्चे एग्जाम देके घर के लिए ट्रेन पकड़े ही थे, तभी JSSC की तरफ से नोटिस आता है कि एग्जाम में जो पेपर 3 था वो लीक हो गया है, जिसके कारणवश पेपर 3 को रद्द किया जाता है। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति अपने जीवन के 9-10 वर्ष एक एग्जाम के लिए झोंक देता है और अंत में उन्हें निराशा और मायूसी के अलावा कुछ ना मिले, तो उसकी मनोस्थिति क्या होती होगी? दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा और ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। तो हमारे पर FIR हो गया। मैंने अपनी मांग को शांतिपूर्ण रखने के लिए गया था कि जो गलती की आप आयोग उसको जांच करिए, और जो दोषी उस पर कार्रवाई करिए। वो दोषी पर कार्रवाई ना करके हम लोग को FIR कर दिया। अब हम लोग क्या करें सर? अब किताब पढ़े कि हम लोग कोर्ट कचहरी का करार। आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? वो संस्था की जो एक एग्जाम को निष्पक्षता पूर्वक ले नहीं पा रही है, या वो गवर्नमेंट की सब देखते हुए भी अनदेखी बन रही है, या वो बच्चों की जो अपने जीवन एक सरकारी नौकरी के पीछे बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, हर पेरेंट, हर अभिभावक यही चाहता है कि उनके बच्चों की फ्यूचर सेट हो। इसी चीज का फायदा उठाते हैं पेपर माफिया। वो पेरेंट्स से मोटी रकम लेते हैं, उनके बदले में वो एग्जाम के पेपर एग्जाम से पहले बच्चों को प्रोवाइड करा। इस पूरे प्रोसेस में एक छोटे से किरानी से लेकर एक बड़े संस्था के अधिकारी तक की मिलीभगत होती है। इसमें कोचिंग वाले भी पीछे नहीं है। वो अच्छे खासे पैसे दे के अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए सीट खरीद लेते हैं। उनके जो बच्चे पढ़ने में थोड़े अच्छे खासे होते हैं, उन्हें वो सीट अलॉट करा देते हैं, और एग्जाम के बाद उनके बड़े से एडवर्टाइजिंग बोर्ड पे अपनी कोचिंग की एडवर्टाइजमेंट कराते हैं कि देखिए
ये बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट के पढ़े थे। फिर क्या, ऐसा ही पास पिछले 7 वर्षों में 70 पेपर लीक्स हुए हैं, जिसने 1.7 करोड़ एस्पिरेंट को अफेक्ट। यूजीसी नेट, नीट यूजी 2024 सुना ही होगा आपने, राजस्थान रिक्रूटमेंट एग्जाम, एसएससी, एचएससी, बिहार बोर्ड एग्जाम, वेस्ट बंगाल बोर्ड एग्जाम, तमिलनाडु बोर्ड एग्जाम, एवरीवेयर इन इंडिया। भारत के हर जगह से पेपर लीक की खबर आते रहती। हाँ, नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया थोड़ा बदनाम है इस मामले में। ये देखिए पिछले 5 वर्षों में कौन कौन से राज्यों में कितने पेपर लीक्स हुए। इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपी जो बताती है कि 2019 से 2024 के बीच कुल 65 पेपर लीक हुए। इनमें नाम सबसे टॉप पर था उत्तर प्रदेश, जहां पुलिस कांस्टेबल भर्ती समेत 8 पेपर लीक हुए। फिर 7 पेपर लीक की घटनाओं के साथ राजस्थान और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर थे। बिहार, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य भी इस लिस्ट में शामिल हैं। दिसंबर 2022 पुलिस को टिप मिलती है उदयपुर जाने वाली बस में राजस्थान पीसीएस का पेपर लीक हो। जब पुलिस उस बस को रोककर उसमें देखती है तो वो चौंक जाते हैं। बस के अंदर 4 सरकारी शिक्षक और 20 बच्चे थे। फरवरी 2023 बीबीसी का एक आर्टिकल आया कि वो 4 टीचर और 20 बच्चे पेपर सॉल्व कर रहे थे। कमाल की बात तो यह है कि वो 20 बच्चे असली एस्पिरेंट भी नहीं, उन्हें तो पैसे दिए गए थे असली कैंडिडेट के बदले पेपर सॉल्व करने के लिए। पुलिस ने इस मामले में 48 लोगों को गिरफ्तार किया। नीट यूजी 2024 का एग्जाम, सीबीआई के मुताबिक 5 मई 2024 को जब क्वेश्चन पेपर हजारीबाग के सेंटर में पहुंची ही, तब सेंटर में नियुक्त कुछ कर्मचारियों ने पेपर का एक्सेस पेपर माफियाओं को दे दिया। फिर पेपर माफियाओं ने उस क्वेश्चन पेपर को एमबीबीएस के स्टूडेंट से सॉल्व करवाया और उन्हें लाखों रुपए में बेचे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी एक सरकारी संस्था जो एग्जाम लेती है बिहार के ऊंचे ऊंचे सरकारी पोस्ट के लिए, जैसे कि एसडीएम, वीडियो, डीएसपी और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए। सितंबर 2024 बीपीएससी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आता है 17th बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बच्चे जोर शोर से फॉर्म भरते हैं क्योंकि इस बार वैकेंसियां भी ज्यादा थी। कुल 2031 वैकेंसियां थी, जिसमें से 200 एसडीएम के लिए और 136 डीएसपी के लिए थी। ये एग्जाम 3 स्टेज में होती, पहली प्रीलिम्स, दूसरी मेंस और तीसरी इंटरव्यू। 13 दिसंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम। बिहार के 912 सेंटर्स में से पटना के एक सेंटर बापू परीक्षा परिसर से खबर आती है कि वहाँ पे पेपर लीक हो चुके हैं। पेपर लीक की खबर सुनकर बच्चों में हड़कंप मच गया। पेपर लीक होने के साथ साथ बच्चों के और सारे एलिगेशंस हैं, जैसे कि एक ही सेंटर्स में एक हॉल में 300 बच्चों को पेपर समय से मिला ही नहीं, बल्कि उन्हें लगभग 45 से 50 मिनट क्वेश्चन पेपर लेट से मिले। जहाँ एग्जाम सेंटर वाले बच्चों के 1 मिनट लेट होने से उन्हें एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं देते। कुछ बच्चों का कहना है एग्जाम का पेपर का लेवल बहुत ही इजी था, लगता है वो हवलदार या एमटीएस ग्रुप की पोस्ट के लिए भर्ती ले रहे हैं। ये क्वेश्चन अधिकारी बनाएगा जो दूसरे को कमांड देगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, हम लोग 6ठा 7वां में पढ़े थे। कौन इसका क्या आंसर है? दादा भाई नौरोजी। एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन। सिरके में खट्टे मीठे स्वाद का कारक क्या है? एसिडिक एसिड, पूरा का पूरा। ये क्वेश्चन और भी देखिए। अब सबसे मैंने कठिन सवाल तो ये है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? बापू जी के बारे में। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था? ये बीपीएससी ने माना बापू परीक्षा परिसर में एग्जाम फेयरली नहीं हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ के जो 12,000 बच्चे थे उनके लिए फिर से री एग्जाम करवाया जाएगा। 4 जनवरी की डेट भी रखी गई है उनकी, लेकिन बच्चों का कहना है कि पूरे एग्जाम को कैंसिल किया जाए और फिर से री एग्जाम हो। अगर बापू परीक्षा परिषद भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड स्मार्टेस्ट एग्जाम सेंटर्स है, बच्चों का कहना है उतने बड़े एग्जाम सेंटर में ये हो सकता है, तो बिहार के अन्य सेंटरों की क्या स्थिति होगी? बच्चों का कहना है री एग्जाम सारे बच्चों के लिए होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार का क्वेश्चन पेपर पिछले पेपर के मुताबिक हार्ड हो तो इन 12,000 बच्चों के साथ नाइंसाफी हो, या इजी हो तो बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफी हो। इसलिए री एग्जाम सारे बच्चों के लिए हो, लेकिन इस बात से बीपीएससी राजी नहीं है, तो बच्चे सड़क पे उतर आए। हड़ताल में 7 दिन बैठने के बाद जब कुछ बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए, एक की मौत भी हो गई, तब कुछ बच्चों के समूह ने यह फैसला किया कि हम आयोग के ऑफिस के सामने हाथ जोड़कर बैठेंगे। शायद वहां पर जाने के बाद वो हमारी बात जल्दी सुनी। वो लोग आयोग के ऑफिस पर गए ही थे, तब तक पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया।
धीरे धीरे लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठ बच्चों को माँ बहन की गालियां तक दी गई। पड़ने लगी हैं, लाठियां पड़ने लगी। अरे बाप रे। क्या लड़का क्या लड़की जेंडर इक्वालिटी के साथ मारा गया। लड़कियों को भी जेंट्स पुलिस के द्वारा पीटा गया। किसी के सर पे चोट आई तो किसी की घुटने की हड्डी टूट गई। कुछ दिन के बाद फिर एक लाठीचार्ज। इस कड़कती ठंड में बच्चों पर वाटर कैनन की बरसात की गई। लाठी से जानवरों की तरह पीटा गया। लाठी से इस पर मारा गया, देखिए यहाँ पे इस पर लाठी चलाया गया, देखिए। पुलिस का कहना है हम बात करने के लिए आगे आए थे, लेकिन बच्चों की तरफ से कोई बात करने को तैयार नहीं था। वो एंटी गवर्नमेंट नारे लगा रहे थे, इसलिए हमें वाटर कैनन की मदद लेनी पड़ी उन्हें पीछे ढकेलने के लिए। हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम बच्चे अब भी हार नहीं माने हुए हैं। वो अब भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि सरकार और देश की कानून व्यवस्था उनके साथ इंसाफ करेगी। वो अब भी प्रोटेस्ट पे हैं। प्रोटेस्ट अब भी जारी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।